Hello viewers, I welcome you all in today's video lecture on feminism। तो आज हम ये वीडियो लेके आ रही हूँ मैं आप सभी के लिए, जो कि एज अ बेस आप लोगों के लिए वर्क कर सकती है। तो इसको आप लाइक थोड़ा इंट्रोडक्टरी समझ सकते हो, और इसके बाद अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से और समझ में आ जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले जो फेमिनिज़म है, इस वर्ड से हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि भाई जो विमेन हैं उन्हें इक्वल जो राइट्स हैं वो दिए जाने चाहिए, उनके अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। तो सबसे बेसिक जो नोशन है हमारे अंदर जो आता है वो फेमिनिज़म का, वो यही है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये जो टाइम था बिटवीन फ्रॉम 19th सेंचुरी टू अर्ली 20th सेंचुरी, तो इसमें जो फेमिनिज़म था इसने अपना ज़्यादा जोर पकड़ा। मतलब और भी हम बात करें तो जो वर्ल्ड वॉर 2 है और इसके जो बाद का टाइम है, जैसे हम लाइक वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच के टाइम को हम इंटर वॉर पीरियड कहते हैं। तो इंटर वॉर पीरियड और आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 पीरियड जो टाइम था, तो इसमें जो ज़्यादा जोर पकड़ा है फेमिनिज़म में। And feminism comprises of a number of egalitarian social, cultural, and political movements, theories, and modern philosophy is concerned with gender inequalities and equal rights for women. तो जो फेमिनिज़म है ये बात करता है जो सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल जो मूवमेंट्स और थ्योरीज़ हैं जो कि मेनली कंसर्न विद जेंडर इनइक्वालिटीज़ एंड इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। तो फेमिनिज़म जनरली बात करता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इट इज़ मेनली कंसर्न विद द जनरल इनइक्वालिटीज़ एंड इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। हाँ, मतलब ये चाहते हैं कि फेमिनिज़म से हम ये नहीं चाहते कि हमें जो मैन हैं उनसे ज़्यादा राइट्स दिए जाएँ, और ये सब हम इतना चाहते हैं कि जितना मेल को दिया जा रहा है इक्वली ही वुमेन को दिया जाए, और उनके प्रति कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। हम देखते हैं कि जो वुमेन है उनके वर्क प्लेस में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके ऊपर सोशल डोमेस्टिक वायलेंस होती है, और उनमें एक मेंटल प्रेशर बना दिया जाता है कि यू आर इन्फीरियर टू वुमेन, यू आर इन्फीरियर टू मैन, सॉरी, और आप उनके इक्वल नहीं है, उनको इक्वल वेजेस वगैरह नहीं दी जाती हैं। तो काफ़ी तरीके से जो वुमेन है उनको ये जताया जाता है कि आप इक्वल, यू आर नॉट इक्वल टू मैन। तो ये बस ये वाली सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वी शुड बी इक्वली ट्रीटेड लाइक मैन। ओके, बस इतना हम लोग चाहते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे और ये बात करते हैं कि इट इज़ अ डॉक्ट्रिन एडवोकेटिंग द सोशल, पॉलिटिकल एंड ऑल अदर राइट्स ऑफ वुमेन विच आर इक्वल टू दोज ऑफ वुमेन। और ये कैसी जो डॉक्ट्रिन है ये चाहती है कि जो सोशल, पॉलिटिकल और अदर राइट्स ऐसे वुमेन को दिए जाएँ जो कि मेल को दिए जाते हैं। मतलब इसमें राइट ऑफ मेल इज इक्वल्स टू राइट ऑफ फीमेल, ये वाला जो हमारा एक मोटिव है ये होना चाहिए। तो जो अब इसमें आगे बात करती है कि जो फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो मेनली कंसर्न है जो वुमेन के जो राइट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉपर्टी की। जो भाई वुमेन है उसके अपनी प्रॉपर्टीज़ पे कुछ राइट्स होने चाहिए, उसके अपनी बॉडी पे कुछ खुद के राइट्स हैं जिस पे कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता है, उसके खुद की ऑटोनॉमी पे कुछ राइट्स हैं कि भाई उसके रिप्रोडक्टिव राइट्स, उसको रिप्रोडक्शन करना है नहीं करना, उसको कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करने नहीं करने हैं, उसको अबॉर्शन कराना है नहीं करवाना है। तो ये उसका एक इंडिविजुअल के राइट्स हैं, इसमें कोई मतलब ये उसके खुद के राइट्स हैं। ठीक है, ये उसके पर्सनल राइट्स हैं। और विमेंस राइट्स हैं, मतलब अगेंस्ट जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसके अगेंस्ट उसके खुद के राइट्स हैं। सेक्सुअल हरासमेंट और रेप है उसके अगेंस्ट उसके कुछ राइट हैं। जो विमेन के अगेंस्ट जो वो उनको एक तरीके से अनइक्वल ट्रीट किया जाता है वर्क प्लेस में, उसके लिए उनके कुछ राइट्स है। लाइक उन्हें मैटरनिटी लीव नहीं दी जाती, कई जगह पे उन्हें इक्वल पे नहीं किया जाता है, उनकी तरक्की उतनी नहीं होती जितनी मैन को दी जाती है, उतने ज़्यादा मतलब उनके प्रमोशंस नहीं दिए जाते उन्हें। और इस टाइप के जो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग फॉर्म्स में जो डिस्क्रिमिनेशन है दैट इज़ प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी एंड दैट नीड टू बी चेंज्ड। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं आगे कि ये जो फेमिनिज़म है ये काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स में और में भी है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक वुमेन स्टडीज़ और लिटरेरी क्रिटिसिज्म, आर्ट हिस्ट्री, साइकोलॉजी, एनालिसिस एंड फिलोसफी। ठीक है, और इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो जेंडर पॉलिटिक्स है और जो रिलेशन, पावर रिलेशंस एंड सेक्सुअलिटी एज वेल एज द प्रमोशन ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट। तो इन सब चीज़ों पे भी जो इंटरेस्ट हैं वुमेन के, जो इंटरेस्ट हैं इधर भी थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। बात करते हैं कि कुछ और फिलोसफीज़ हैं लाइक सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म एंड अनार्किज्म। तो ये सब भी जो है ये सपोर्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फेमिनिज्म। ठीक है,
और जो फेमिनिज़्म है ये अपोज करती है इनइक्वालिटी को, इट अपोज डिस्क्रिमिनेशन की। डिस्क्रिमिनेशन मतलब अत्याचार नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का भाई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाई इसको इस चीज़ में ज़्यादा मिल रहा है, मैन को इस चीज़ में विमेन को कम मिल रहा है। एंड विमेन शुड नॉट बी अलाइनेटेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी, they should be equally treated, they should be equally given all the chances that we are given to men। तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। और मतलब ये जो पहले हम बात करते हैं कि जो पहले का जो टाइम था वहाँ पे मतलब जो लेडीज़ थी उनको सिर्फ एज अ कमोडिटी और एन एसेट माना जाता था कि भाई ये तो बस कोई ऑब्जेक्ट है, विदाउट एनी फीलिंग, विदाउट एनी इंटरेस्ट, और इसको आप जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो, उसके खुद के कोई राइट्स नहीं होते हैं और नहीं होने चाहिए। तो जो इस टाइप की जो फीलिंग्स हम कह सकते हैं वो उस टाइम में प्रिवेल कर रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है, ठीक है। और ये जो देयर इज़ अ नीड टू चेंज दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी ऑफ पेट्रियार्की। और जो पेट्रियार्की की जो मेंटालिटी है उसको चेंज किया जाना चाहिए। मतलब पेट्रियार्की जो सिस्टम है उसमें उसे कहते हैं पितृसत्ता। तो इसमें ये आता था कि जो विमेन है वो हमेशा एक मैन के अधीन ही रहती है। जैसे वो अपनी शादी से पहले अपने भाई और अपने पिता के अधीन होती है, शादी के बाद अपने पति के अधीन होती है, बेटा हो जाने के बाद बेटे के अधीन होती है। तो वो हमेशा किसी न किसी के अधीन होती है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो ये वाला जो नोशन है जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी हमारी सोसाइटी में इट प्रिवेल्स, तो इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। और जो फेमिनिस्ट कहते हैं कि यहाँ पे जो दो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, सेक्स और जेंडर, जिनमें हम कभी डिफरेंस नहीं कर पाते, बट देयर इज़ अ फार ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज वर्ड्स। लाइक जेंडर इज़ अ कल्चरल टर्म विच इज़ गिवन बाय पेट्रियार्कल सोसाइटी। ये जो जेंडर है ये एक कल्चरल टर्म है जो कि पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है उससे दिया गया। और सेक्स है ये जो मतलब इट्स अ नेचुरल और बायोलॉजिकल फीचर ऑफ अ बीइंग, ये मतलब बायोलॉजिकल फीचर है। और जो जेंडर है हमारा वो एक कल्चरल टर्म है, ठीक है। तो विद द यूज़ ऑफ कल्चरल वर्ड जेंडर वी कैन फाइंड द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड फैमिलीज, वर्क प्लेसेस। तो जो हम जो वर्ड ये जेंडर यूज़ करते हैं इससे हम कहीं ना कहीं जो विमेन है उसके जो रोल है सोसाइटी में, फैमिलीज़ में, वर्क प्लेसेस में, उसको कन्फाइन कर देते हैं, उसको सीमित कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। कम्युनिस्ट ये भी मानते हैं कि जो जेंडर वर्ड है इस तरह का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इट्स अ कॉन्स्पिरेसी टू कन्फाइन द रोल ऑफ वुमेन। ये एक तरह का षड्यंत्र है जो विमेन्स हैं उनका जो रोल है आगे और कई ज़्यादा फील्ड्स में बढ़ाने के लिए ये एक बाधा साबित हो सकता है। जो वर्ड है जेंडर, इसका यूज़, तो हमें इसका यूज़ अबॉलिश कर देना चाहिए। जेंडर वर्ड इज़ अ काइंड ऑफ माइंडसेट दैट कैन बी चेंज्ड। और ये इट्स अ काइंड ऑफ माइंडसेट, तो इस माइंडसेट को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आगे बात करते हैं कि जो विमेन है उनको एजुकेशन राइट्स नहीं दिए जाते, तो ये बहुत गलत है। उन्हें एजुकेशन राइट्स दिए जाने चाहिए, उन्हें सप्रेस नहीं किया जाना चाहिए, उनसे उनके राइट्स नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आगे जाके बहुत बड़े डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो सकती हैं विच द सोसाइटी विल बियर द बर्न ऑफ दिस डिज़ास्टर। और सोसाइटी को भी इस जो डिज़ास्टर का बर्न होगा वो झेलना पड़ेगा एज वेल। और जो आगे हम बात करते हैं कि जो नोशन है मेनली ये वेस्ट के जो फेमिनिस्ट जो पीपल हैं उनके वहाँ से आया है कि मतलब उन्हें लगा कि नहीं भाई विमेन को ये सेट नहीं है, इसकी भी फीलिंग्स हैं, इसके इंटरेस्ट हैं, इसके राइट्स हैं, और शी शुड नॉट बी अलाइनेटेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। और आगे बात करते हैं कि इसी के चलते पूरे वर्ल्ड वाइड में काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हुआ जो फीमेल है उसके राइट्स का और उसके इंटरेस्ट्स का। और इसमें देखते हैं कि थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न हिस्ट्री वीमेन आवर कन्फाइंड टू डोमेस्टिक स्फेयर वाइल पब्लिक लाइफ वाज रिजर्व फॉर मैन। हम बात करते हैं कि जैसे पहले के टाइम में सब माना जाता था कि जो विमेन है वो सिर्फ हाउस होल्ड कोर्स तक सीमित है, बच्चे पालना, घर का काम करना, इतना ही उसका काम है। और जो बाहर का काम है, कमाई करना, घर चलाना, ये मेल्स के काम है, जो कि पहले की धारणा थी जो बहुत गलत है। आज सब कुछ चेंज हो चुका है, विमेन भी इक्वली वर्किंग सेक्टर्स में काम कर रही हैं, वो भी इंडिपेंडेंट हो रही हैं और बल्कि कहा जा सकता है वो मर्दों से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं।
अब हम बात करते हैं जो मेडिवल यूरोप है, यहाँ पे जो विमेंस हैं उनके प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं दिए जाते थे, उन्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता था, उन्हें पब्लिक लाइफ में कोई भी रोल निभाने नहीं दिया जाता था। और जो 19th सेंचुरी का एंड है फ्रांस में, यहाँ पे तो क्या करते थे, जो विमेन है ना उनको फोर्स किया जाता था कि उन्हें पब्लिक में जाना है तो उन्हें अपना सर ढक के जाना होगा। और जो कई पार्ट्स थे जर्मनी के वहाँ पर तो ये हालत हो रखी थी, जो हस्बैंड्स हैं वो अपनी विमेन मतलब वाइफ्स होती थी उनको बेच तक देते थे। तो और जो अपना ये अर्ली 20th सेंचुरी था, तो यूरोप में अर्ली 20th सेंचुरी में जो वीमेंस हैं उनको किसी भी टाइप के वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं दिए जाते थे, और वो कुछ मतलब काम वाम नहीं कर सकती थी, मतलब ऐसे बोले बिजनेस वाले काम नहीं कर सकती थी, वेयर दे हैव टू अपहोल्ड एनी काइंड ऑफ इफेक्टिव ऑफिस, दे वर नॉट अलाउड। और इसके बाद हम बात करते हैं कि ये भी कहा जाता था कि विमेन आर प्रिवेंटेड फ्रॉम कंडक्टिंग बिजनेस। जो मतलब विमेन है वो किसी भी तरह का बिजनेस नहीं कर सकती विदाउट अपने, या तो मतलब विदाउट किसी मेल के, उसको ना एक सपोर्टिंग पिलर के रूप में एक मेल होना चाहिए, या तो उसका हस्बैंड हो, या उसका फादर हो, उसका बेटा हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, कोई भी लीगल एजेंट हो सकता है, बट वो इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकती, ऐसा नोशन पहले के टाइम में था। और जो मैरिड विमेन है वो अपने पति की इजाज़त के बिना अपने बच्चों को भी नहीं कंट्रोल कर सकती थी। और देयर वर अ लिटिल एक्सेस टू एजुकेशन, और वी कैन से देयर वाज नो एक्सेस टू एजुकेशन फॉर वुमेन। और उन्हें काफ़ी सारे प्रोफेशन से बेहर के मतलब उन्हें वो प्रोफेशंस नहीं किए जाते। जैसे हम बात करते हैं कि जो सावित्रीबाई फुले हुई हैं, हमारी जो फर्स्ट फीमेल टीचर हैं, तो उन्हें जब उन्होंने एज अ टीचिंग प्रोफेशन में खुद को ढालने की कोशिश करी, तो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया कि ये तो विमेन है, ऐसे ये काम नहीं करने चाहिए, बाहर के काम नहीं करने चाहिए, ऐसे घर के काम ही करने चाहिए। बट उन सब क्रिटिसिजम्स को फेस करते हुए, इन सभी ऑब्स्टेकल्स को फेस करते हुए उन्होंने आगे अपना करियर उसको बढ़ाया, और वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। तो ऐसा नहीं है कि मतलब विमेंस को अगर चांस दिया जाए तो वो बहुत कुछ करके दिखा सकती हैं, ये नहीं है कि उन्हें कुछ चांसेस नहीं दिया जाना चाहिए और उसके बावजूद हम उन्हें अंडर एस्टिमेट करें कि ये कुछ नहीं कर सकती। उन्हें चांस तो तभी तो वो कुछ करके दिखाएंगे। सो एनीवे, इधर जो है जो और हम देखते हैं कि विमेंस को है वो आज भी कहीं ना कहीं, जो हम देखते हैं जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे कई बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उन पे आज भी हैं कि वो उन्हें अपने जो घर के बूढ़े लोग हैं, जो मेल्स हैं, उनके आगे घूंघट करना है, घर से बाहर नहीं जा सकती हैं ज़्यादा, वो मतलब अपना करियर कुछ नहीं मतलब चूज़ कर सकती हैं। और कई बार ये होता है कि उन्हें अपनी शादी के लिए अपना ये होता है कि वो कोई काम नहीं कर सकती घर के बाहर जाके, वो वर्किंग पर्सन की तरह काम नहीं कर सकती है। तो ये चीज़ें आज भी है सोसाइटी में, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आज नहीं है, बट ये पहले बहुत ज़्यादा हद तक की, और लोग इसके बारे में तो ना कंसर्न नहीं थे, बट लोग आज इस चीज़ के बारे में कंसर्न बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में कितनी मुहिम चलाई जाती हैं कि भाई लोगों को, जैसे कई NGOs भी काम करते हैं मतलब विमेंस के, जो उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कि भाई ये कुछ कर लें, ये इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो इस तरीके से तो अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज़म की कि भाई फेमिनिज़म की क्या हिस्ट्री रही है। तो ancient world, about the ancient world, there is a scant evidence of early organized protest against such circumscribed status। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रोटेस्ट हो ही रहे थे, जो स्टेटस है वुमेन का इसको चेंज करने के लिए। The defense of women had become a literary substance by the end of 16th century, where Il Marito Delle Donne in 1600 wrote a book, The Worth of Women, a feminist broadside by another Venetian author, Moderate Font, was published posthumously। तो इस टाइम में मतलब जो women's हैं वो अपने जो भी उनकी सोच थी कि भाई ये सब जो कंडीशंस हैं ये सब चेंज होनी चाहिए women के अगेंस्ट, तो इसके लिए उन्होंने चूज़ करा जो मतलब वो ये चूज़ करती हैं कि जो राइटिंग्स हैं उनके थ्रू वो जो अपने विचार हैं उन्हें प्रकट करेंगी। तो इसी के चलते जो 1600 है उसमें जो इल मैरितो डेल डॉन है वो एक बुक लिखते हैं, द वर्थ ऑफ विमेन। इसमें वो मतलब विमेन की जो वर्थ है उसे बताते हैं। और ये मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ से ही कुछ जो फेमिनिज़म का जो बीज जो सोसाइटी में है वो बोया गया था। Defenders of the status quo painted women as superficial and inherently immoral, while the emerging feminists produced long list of women of courage and accomplishment and proclaimed that women would be intellectuals।
तो इसमें ये है कि जो यथास्थिति जो थी महिलाओं की, उसके जो मतलब उसके जो अगेंस्ट तो लोग थे, उन्होंने विमेन को ऐसे पोर्ट्रे किया कि भाई ये तो सुपरफिशियल है और ये इमोरल भी है। और जो आगे आने वाले जो फेमिनिस्ट थे, उन्होंने इस तरीके की लाइक दे एनलिस्टेड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ विमेन जो कि करेज और एकम्प्लिशमेंट को शो करती हैं। और ये वो प्रोक्लेम करते हैं कि विमेन भी इंटेलेक्चुअल्स की तरह पार्टिसिपेट कर सकती हैं इन नियरिंग टाइम, अगर उनको भी प्रॉपर्ली एजुकेट किया जाए, उन्हें एक्सेस दिया जाए एजुकेशन का। सो और हम देखेंगे जो 16th सेंचुरी तक भी जो इंग्लैंड है, वहाँ पे इस तरह का कोई भी हवाई भी नहीं चली थी वहाँ पे। इस तरह की हम कहते हैं ना हवाएं चल चुकी है वहाँ पे, तो इस चीज़ की तो हवाएं अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँची थी फेमिनिज़म की। तो इसके बाद में आता है इन्फ्लुएंस ऑफ द इनलाइटनमेंट। यहाँ पे ये होता है कि जो रेनेसेंस चला था फेमिनिज़म का, उसने इनलाइटन किया फीमेल्स को उनके राइट्स के प्रति, लाइक उन्हें लिबर्टी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, उनके नेचुरल राइट्स होते हैं। और ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, लिबर्टी, इक्वालिटी और नेचुरल राइट्स, ही दोनों सेक्सेस के ऊपर इक्वली, लाइक मैन और वीमेन दोनों को इक्वली ट्रीट दिए जाने चाहिए। और ये जो इनिशियली एनलाइटनमेंट फिलोसोफर फोकस्ड ऑन इनइक्वालिटीज़ ऑफ सोशल क्लास एंड कास्ट टू एक्सक्लूजन ऑफ जेंडर। और जो पहले जो ये फिलोसोफर्स होते थे, ये सोचते थे कि अगर हमें जेंडर वर्ड को इससे हटाना है हमारे जो सोसाइटी में है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो सोशल क्लास और कास्ट की जो इनइक्वालिटीज़ हैं, इनको हटाना पड़ेगा। इसी लाइन में जो स्विस बॉर्न एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं जॉन जैक्स रशियो, वो विमेन को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि ये तो बहुत ही कहते हैं ना तुच्छ क्रीचर है, और ये बना ही इसलिए है कि दूसरे लोग इसको सप्रेस कर सकें। तो इस टाइप के जो आप सोच सकते हैं कि इस टाइप की जो सोच थी वो लोगों में किस कदर थी। और हम बात करते हैं कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में, तो इधर एक वो चार्टर बनाया था, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ सिटीजन्स। यहाँ पे भी जो विमेंस हैं उनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे, दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दीज लीगल राइट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। तो ये मैंने एक छोटी सी कोशिश करी थी कि एक बेस बना पाऊँ आप लोगों का फेमिनिज़म पे। और अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जहाँ पे मैं एक जिस्ट में और बताऊँगी फेमिनिज़म का। ओके, सो स्टे ट्यून, बाय बाय।